मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर आप सभी लोगों को पता है राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्वीट भी यहाँ पे किया है, अनाउंसमेंट भी यहाँ पे किया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल चुकी है। किससे रिलेटेड? मिसाइल से रिलेटेड। यस, आप सभी लोगों को पता है इंडिया बहुत सारे मिसाइल्स यहाँ पे बनाते रहता है, उसका टेस्टिंग भी यहाँ पे जारी रहता है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, मतलब जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है वो अभी हम लोग को देखने को मिल चुका है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, पहला हम लोगों को ये हाइपरसोनिक मिसाइल देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें, इसका जो डिस्टेंस रहेगा 1500 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा भी ये जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बैठकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1500 किलोमीटर तक अगर टारगेट होगा तो आपको उसको हिट करने की क्षमता अभी हम लोग को इस मिसाइल में देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इतना ज़्यादा डीप स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाएंगे हम लोग, बट हम शेयर मार्केट से रिलेटेड ही बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कंक्लूजन क्या समझ में आता है? यस, मिसाइल से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट यहाँ पे चालू है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो भविष्य में इस प्रकार के और भी अलग अलग अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मिसाइल, ठीक है, मिसाइल एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाता है डिफेंस सेगमेंट की बात करें तो। मतलब क्या है? आर्मी की बात कर ले, ठीक है, या फिर नेवी की बात कर ले, या फिर एयरफोर्स की बात कर ले, ठीक है, सभी को मिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब आप इनके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक अगर मैं बात कर लूँ एयरफोर्स की, अभी एयरफोर्स में जो हवाई जहाज देखने को मिल जाता है, भाई हवाई जहाज का रिलेवेंसी क्या रहा? अगर उसमें अगर मिसाइल ही अटैच ना की तो एक नॉर्मल प्लेन बन के रहेगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, कामाकाजी थोड़ी ना है कि जाके ठोक कर आना है करके। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक हवाई जहाज की वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसमें बहुत अच्छे खासे मिसाइल्स अटैच यहाँ पे हो जाते हैं, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। एयरफोर्स को मिसाइल की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलर वे नेवी की भी अगर हम लोग बात करें, वॉरशिप्स की बात करें, उसको वॉरशिप क्यों बोला जाता है? बाकी शिप से अलग क्यों होती है? यस, उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सामने के ऊपर अगर वाले के ऊपर अगर एनिमी के ऊपर अगर अटैक करना है तो मिसाइल से ही किया जाएगा। ठीक है, अगर उसमें मिसाइल ही नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर वो एक अलग पार्ट हो गया, बट एक नॉर्मल वॉरशिप्स की अगर हम लोग बात कर ले, इंडियन नेवी शिप की बात कर ले, तो मिसाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। उसी के साथ साथ इंडियन आर्मी में भी आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के जो हम लोग को ट्रक्स देखने को मिल जाते हैं, उसके ऊपर जो मिसाइल्स यहाँ पे लोड किए जाते हैं। यस, प्रहार मिसाइल की हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब क्या है कि आर्मी में भी मिसाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, बेसिकली बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम लोग ऐसे ही बात करें तो सागरिका मिसाइल आप लोगों ने जरूर यहाँ पे सुना होगा। ठीक है, मतलब एक्जैक्टली ये हाइपरसोनिक टाइप ये मिसाइल यहाँ पे नहीं थी। फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल तो अभी हम लोग को आज ही के दिन, मतलब कल जो टेस्ट हुआ था उसी से रिलेटेड आउटकम देखने को मिल गया। बट ये जो सागरिका मिसाइल भी यहाँ पे जो था, ठीक है, तो ये भी जो इंडियन नेवी इस्तेमाल यहाँ पे करता है, इसका डिजाइनर अगर आप देखोगे, कौन है डिजाइनर इसका? DRDO देखने को मिलता है, बट इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड, BDL। ठीक है, सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शौर्य मिसाइल की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी अगर आप देखोगे खास करके इंडियन आर्म फोर्स ज़्यादा इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, शौर्य मिसाइल, ये इसका इमेज है। ठीक है, एंड नीचे अगर आप जाओगे तो सेम प्रोडक्शन हिस्ट्री देखोगे तो DRDO एंड मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रहार मिसाइल, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, जो सेट भी यहाँ पे किया था, तो वो भी अगर आप चेक करोगे कौन है इसका मैन्युफैक्चरर? भारत डायनामिक लिमिटेड। देन आकाश मिसाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जो कि कौन कौन इस्तेमाल करता है? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और भी कुछ फोर्सेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है, इसमें भी मैन्युफैक्चरर कौन है? डिजाइनर तो DRDO ही देखने को मिल जाता है, मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, DRDO भाई ये कोई कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंड कंपनी की अगर बात करें तो भारत डायनामिक लिमिटेड, ये हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है। अग्नि मिसाइल आप लोगों ने सुना होगा, अग्नि, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी अगर आप चेक करोगे डिजाइनर DRDO रहेगा, मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड। मतलब अभी तक इतना एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि यस, बहुत सारे जो मिसाइल्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाते हैं, उसका जो डिजाइनर रहता है वो DRDO ही रहता है मैक्सिमम इसमें, एंड उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो हम लोग को भारत डायनामिक लिमिटेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें हमारे डिफेंस बजट के बारे में, जो अभी रिसेंटली जो बजट हुआ था, कब हुआ था? जुलाई में ही हुआ था। ठीक है, अभी बीच में ही जुलाई में कैसे हुआ था? बिकॉज इलेक्शन के पहले जो बजट होता था वो इंटरिम बजट रहता था। फुल फ्लेजेड बजट जुलाई में देखने को मिला था। तभी भी डिफेंस बजट जो अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत के नारे के चलते, कितना अमाउंट था उसका? लगभग 6.25 लाख करोड़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $75 बिलियन। इतना हम लोग को डिफेंस बजट देखने को मिला था। एंड जिस प्रकार के हमारे बॉर्डर जिस कंट्री के साथ हम शेयर करते हैं, ये डिफेंस बजट पर्सनली मुझे तो मतलब एकदम ही कम नहीं, बट एटलीस्ट जैसे कि आपको पता है 3 डिजिट में तो होना चाहिए। $100 बिलियन का तो डिफेंस बजट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली भविष्य में ये चीज़ कभी ना कभी ये सपना पूरा हो ही जाएगा कि हमारा जो डिफेंस बजट होगा वो $100 बिलियन का यहाँ पे होगा। पार्लियामेंट में भी जोरदार हम लोगों को इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, टेबल भी पटके यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अभी इस वक्त के बजट में ऐसा होता है कि नहीं, वो एक देखने वाली यहाँ पे बात है। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि
आपका जब डिफेंस बजट यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, तो डिफेंस वाली कंपनीज को क्या मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, ठीक है। अगर ये डिफेंस बजट मान लो ऐसे ही बोल रहे 75 से कम करके 65 कर दिया, अरे भाई डिफेंस कंपनी की हालत ही खराब हो जाएगी, मतलब ज़्यादा सपने ही नहीं देख पाएंगे कि और बिजनेस इनको मिलेगा करके। बट यही 75 का अगर 100 चला गया, 100 प्लस चला गया, तो यस और भी बड़ा बिजनेस यहाँ पे डिफेंस कंपनीज को यहाँ पे मिल पाएगा। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, ये इसका पीछे का कारण होता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बिजनेस लेवल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, शेयर मार्केट से रिलेटेड बात करें, तो कौन सी कंपनी को स्टडी करना है, तो यस भारत डायनामिक लिमिटेड, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते। कोई रिकमेंडेशन होता है नहीं भाई, बिजनेस सिखाने की कोशिश में आप लोगों को हमेशा यहाँ पे करते रहता हूँ। सो बीडीएल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो मिसाइल में काम यहाँ पे करते हैं। मिसाइल एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर किसी को मतलब उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे चलती रहती है, तो बार बार इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। अगर आत्मनिर्भर भारत का ही नारा दिया है तो बीडीएल को भी भविष्य में और ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। शेयर की अगर हम लोग बात करें बीडीएल की, ठीक है, फिलहाल तो मार्केट गिर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये भी कंपनी टॉप लेवल से 40% तक हम लोग को 40% से ज़्यादा नीचे आते हुए देखने को मिल चुकी है। इतनी क्यों पिटाई होती है, क्योंकि इनको जो भी ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं उसका एग्जीक्यूशन अकाउंट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। ये कोई सब्जी बनाने की बात नहीं हो रही है, या फिर कोई छोटा मोटा काम यहाँ पे बात नहीं हो रही कि भाई आज बोल दिया आज हो गया, 2 दिन बाद हो गया, 3 दिन बाद हो गया, 1 हफ्ते बाद। अरे मिसाइल की बात होती है, बहुत लंबे अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे होते हैं, तब जाके उसका एग्जीक्यूशन होगा और तब जाके नंबर सुधरेंगे। एंड अगर बीच में ऐसा फिर मार्केट में कभी टर्मोइल आया तो इनके तो अर्निंग्स तो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक काम तो यहाँ पे जारी है करके, तो फिर ये स्टॉक्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा पिट जाते हैं। तो ये समझदारी हम लोगों में होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, रैंडमली किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, नीचे आया तो रोना धोना स्टार्ट करते हैं। अरे भाई रोके कुछ नहीं होगा, आपको जिस सेगमेंट में आप जा रहे हो उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, आप कहाँ पे घुस रहे हो करके, ठीक है। बाकी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग बात करें, साल भर के इसमें 75% के नेट रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहे हैं, अच्छा कर रहा था। देन बाजार इस प्रकार से अगर गिरेगा तो जितने भी ये कंपनीज है जिनके अर्निंग्स अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग को नोट होते हुए देखने को नहीं मिल रहे, फिर वो तो पिटाई होगी। जो अर्निंग दिखा रहा है भाई उसको नहीं छोड़ रहा है मार्केट, तो बाकी की क्या ही बात करें। देन पिछले 5 साल में तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो इसके पहले भी बीच में गिरा था भाई, यहाँ पे भी 50% नीचे आया था, ठीक है। जिसके दिमाग में भाई ये चीज़ छप गई कि मार्केट में शेयर 50-60% गिर गया मतलब खत्म हो गया करके, तो वो शेयर बाजार में कभी टिक नहीं पाएगा। गिरावट के पीछे का रीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट गिर रहा है, ये अगर रीजन होंगे तो ठीक है भाई, मार्केट तो ऐसा ही चलता है, तो ये सेंस वाली बात हम लोगों में जरूर होनी चाहिए। बाकी बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की, तो आप देख सकते हैं 2500 करोड़ के रिजर्व्स थे, बढ़कर 2800 करोड़ हो गए, बढ़कर 3000 हो गए, देन 3500 करोड़ के रिजर्व हो गए, अच्छी बात है। कर्जे की बात करें, एलटीवी लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 0 नजर आ रहा है, 1 रुपये का भी बड़ा कर्जा नजर नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी बात करें तो ये भी 0 ही देखने को मिल रहा है रिसेंटली, मतलब प्योर डेट फ्री कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कोई भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर है नहीं। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, 4,2500 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस बैलेंस शीट ये कंपनी का देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं अगेन कि ये कंपनी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग टाइप के मिसाइल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, उसी से जुड़े हुए उसमें ये कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। अपने ही सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें डिफेंस एरोस्पेस में, तो एचएएल के बाद इसी कंपनी का नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का जो पीएनएल देखने को मिल जाता है, शॉर्ट टर्म का पीएनएल हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसा रहा करके, तो फ्लक्चुएशंस यहाँ पे चलते रहते हैं बहुत सारे ऊपर नीचे, ठीक है। आप देख सकते हैं कभी 3 का ईपीएस, कभी 7 का ईपीएस, ये तो क्वार्टरली है। ईयरली अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो कैसा चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है अभी, जो नेट प्रॉफिट 500, 300, 600, 500, मतलब काफी वेरी करता रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंटली नहीं, एक बार इनको बहुत बड़ा अभी मिसाइल बनाने का काम दिया है, मान लो XYZ कोई मिसाइल है, ठीक है, ये बनाने का काम यहाँ पे दिया है, ठीक है। और जैसे ये पूरी तरीके से प्रॉपरली कंप्लीट हो गई और पूरा पैसा आएगा तो सडनली इनका रेवेन्यू शूट करेगा, प्रॉफिट शूट करेगा, तो ये चीजें काफी देखने को मिल जाती है इन कंपनीज में, ठीक है। तो इस कंपनीज को स्टडी करने वाला का जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो काफी लॉन्ग रेंज का होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए भाई कि इस कंपनी में कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा। देन 75% प्रमोटर है, बचा 25%, उसमें 25 में भी 8 और 10 10 हो जाते हैं, और ऊपर से और पकड़ ले तो 11% इंस्टीट्यूशंस के पास है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 13-13.25% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल बीडीएल की अगर हम लोग बात करें, एक डिसेंट बिजनेस वाली कंपनी है। ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें, डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे है नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, जस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ कि जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे इसमें रिस्क पॉइंट क्या है, तो रिस्क पॉइंट वही है जैसे अभी मैंने कहा कि एक सरकारी कंपनी, सरकार ऐसा बोलकर रिस्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। डिसीजन लेने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को जो डिसीजन लेने में टाइम लगता है और सरकारी कंपनी में जो टाइम लगता है, इसमें काफी फर्क होता है, टाइम लैग काफी होता है। प्राइवेट कंपनी से चुटकी बजाते ही फटाफट काम कर लेगी, 1 मीटिंग बुला लेगी, 2 मीटिंग डन। सरकारी कंपनीज में बहुत सारे हायरार्कीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसको पार करना पड़ता है, टॉप मैनेजमेंट तक जाना पड़ता है, दीपम, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो टाइम लगता है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे जो पेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। बट जब ये भागते हैं तो एकदम रॉकेट की तरह फिर हम लोग को तेजी देखते को भी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सो ओवरऑल बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर
बिजनेस वाइज अगर आपको स्टडी करना है, मिसाइल सेगमेंट में अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मुझे मिसाइल बिजनेस बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, तो आप बीडीएल जैसे कंपनी को डिटेल में चाहो तो खुद स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगेन जाते वक्त डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा भाई, कोई रिकमेंडेशन है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही डिस्कस करके जो सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। आशा करता है वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।